हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइव जर्नी विद सानी। फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिवाली के ख़त्म होने के बाद मेरा है पेपर, तो यहाँ पे मैं चली निकल पड़ी अपने मायके के लिए। और मैं और पति देव जी दोनों लोग ही साथ में गए थे। और बीच में सुल्तानपुर से मेरा मायका पड़ता है, तो वहाँ पर मुझे डैडी ने आकर के ले लिया था। और यहाँ पर डैडी वही मुझे लेने आए थे और यहाँ पर डैडी ने मुझे और फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं घर पहुंची। मैं सबसे पहले अपने मोस्ट फेवरेट सदस्य से मिली, जिससे मैं सेकंड टाइम मिल रही थी। ये बाबू जब हुई थी मेरी, तब भतीजी है मेरी जब हुई थी तब मैं आई हुई थी। उसके बाद सेकंड टाइम मैं अभी आ रही थी। अभी मेरा बाबू 7 महीने का हो गया था, बट मैं 4-5 उस महीने से वो नहीं मिली थी अपने बाबू से। वही जब हुई थी बाबू तब आई थी, सेकेंड टाइम अब आई हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा अपने बच्चे के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि क्या होता है कि बुआ बनने की खुशी एक अलग ही होती है। अगर आप एक बुआ हो तो आपको लगता है कि यार आप दुनिया की सबसे कितना खूबसूरत सा रिश्ता है। मैं इसको बयां भी नहीं कर पाऊँगी, शायद मेरे लिए इस चीज़ के लिए शब्द ना हो। और यहाँ पे मैंने बता भी नहीं सकती। बाबू ने मुझे मतलब फर्स्ट टाइम ही देखा, बिल्कुल बिना रोए मुझे ऐसे चिपकी रहती थी कि मैं क्या बताऊँ। सच माना जाता है कि मतलब खून के रिश्ते बहुत बड़े होते हैं यार। मतलब सेकंड टाइम मिली थी, 7 मंथ की थी, बट कितना चिपकी रहती थी। और यहाँ पे मैं उनकी मम्मा को चिढ़ा रही थी कि देखो आपको भी भूल गई है, तो वही हंस रही थी। और यहाँ पे देखो दिन भर जितने दिन मैं थी, मैं 1 हफ़्ते के लिए ही गई थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। बट पूरे 1 हफ़्ते कहीं नहीं हिलती थी, बस हमेशा बुआ चाहिए और हमेशा बुआ के पास ही रहती थी। इतनी ज़्यादा मतलब चिपकी हुई है। देखिए कैसे, आप लोग देख सकते हैं कैसे मेरा बच्चा अपनी बुआ को चिपका हुआ रहता था। और सच बता रही, मुझे इतना प्यार करती थी कि मैं क्या बताऊँ। जहाँ भी मैं पूरे घर में जाती थी, इधर उधर सारी चीज़ें देखती रहती थी कि बुआ मेरी कहाँ चली गई हैं। और यहाँ पे मम्मी अपना लहसुन वगैरह कर रही थी और यहाँ पे मम्मी का मैं बना रही थी, तो मम्मी मेरी हंस रही थी, क्योंकि अभी मम्मी भी सुबह सुबह बैठी थी और मैं भी सुबह सुबह बैठे थे। हम दोनों जने यहीं पे अभी सो के उठ के आकर के यहाँ पे सब लोग बैठे थे। और यहाँ पे बाबू भी सो के आके बैठ गई थी। वैसे ये 9 बजे तक सोती थी, लेकिन जब से बुआ गई हुई थी तब से ये सुबह में ही मैं जैसे उठती थी तुरंत सबसे पहले मैं जाके इस बाबू को भी उठा लाती थी। और ये भी पूरा मस्त टकाटक सी बैठ करके मेरे साथ खूब सारी मस्ती करती थी, बिल्कुल सोती ही नहीं थी। तो यहाँ पे वही मम्मी हंस रही थी, कह रही थी कि अभी ये 9 बजे तक सोती है, बट अभी जब से तुम आई हो तब से ये बिल्कुल ही सुबह उठ के भी आके बैठ जाती हैं। और यहाँ पे यही सब ढेर सारी हम लोगों की बातें हो रही थी माँ बेटी की, और बाबू भी ध्यान लगाई हुई थी। यहाँ पे देखिए कितना क्यूट सा बच्चा मेरा, बहुत ही प्रीटी सा। दादी को बुआ दादी को प्यार करती है, दादी बुआ को करती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे बेटे की एक सबसे अच्छी खासियत है कि वैसे ये बिल्कुल रोने का नाम नहीं जानती है, बट अगर भूख लगी तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। और यहाँ पे भूख लगी थी, आए 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 करके चिल्ला रही थी। और यहाँ पे हो चुका था नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का ब्लॉग है ये। और यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी अपने स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे जाना था स्कूल, अपने कॉलेज में जाऊँगी। स्कूल में बोल रही हूँ, बचपन याद आ गया। स्कूल नहीं, मुझे मेरे कॉलेज जाना है जो है। और कॉलेज में जा कर के वहाँ से मुझे मेरा एडमिट कार्ड लेना था। तो यहाँ पे मैं चल दी थी भाई के साथ अपने कॉलेज। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैं अपने कॉलेज पहुँच चुकी थी। और प्रेजेंट टाइम में मैं क्या कर रही हूँ, ये आप लोगों को इसी वीडियो में मैं बता देती हूँ। मैं इस टाइम पे डीएलएड कर रही हूँ, बीएड मैं कर चुकी हूँ। बट मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ करते ही हैं, तो इसीलिए मैंने इस बार डीएलएड भी डाल दिया था। और बीएड वालों को पीआरटी से बाहर भी कर दिए थे, तो इसीलिए मैंने डीएलएड भी डाला कि चलो लगे हाथ बीटीसी भी कर डालते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं पहुँच चुकी थी अपने कॉलेज। मुझे ये लगता है कि बैठे रहने से अच्छा है कि लाइफ में कुछ करते रहो, अपने आप को थोड़ा बिजी रखो। बैठे रहने से खाली दिमाग, वैसे भी बोला जाता है शैतान का घर होता है, तो मुझे अपने दिमाग को शैतान का घर नहीं बनाना है। मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, मैं मेरे कॉलेज पहुँच गई थी। और यहाँ का रश इतना ज़्यादा था, बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी। और आज एडमिट कार्ड मिलना था, तो सबको प्रेजेंट होना था, क्योंकि कल है हमारा एग्ज़ाम। और यहाँ पे इसीलिए सारे बच्चे आए हुए थे। यहाँ पे सब लोग हाय हेलो कर रहे थे, हम लोग भी बैठे थे। और लगे हाथ मेरी भी 1-2 फ्रेंड्स यहाँ पे बन गई थी, यहीं मैं सबसे बातचीत वगैरह अपना की कि कैसे क्या है। और मैं अपना कॉलेज का कैंपस दिखाती हूँ। मेरा कॉलेज का कैंपस ये रहा, ये है मेरा कॉलेज, जो कि यहाँ पे बीएड बीटीसी अदरवाइज कोई भी डिग्री है तो सारी डिग्रियाँ इस कॉलेज में हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये। और यहाँ पे मैंने फॉर्म भरा था, तो मैंने यही कॉलेज डाला था, क्योंकि घर के पास से मेरे नज़दीक में मुझे यही कॉलेज मिला था, तो इसीलिए मैंने ये कॉलेज डाल दिया था, थोड़ा सा घर से पास भी रहे। और फ्रेंड्स, मैं अगर उस रास्ते पे जाऊँ
और मैं अपने जो बोला जाता है सुकून की जगह, मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा सुकून की जगह, और मैं वहाँ ना जाऊँ ये कैसे हो सकता था। तो मैं चली तो थी, लेकिन मैं पहुँची सबसे ज़्यादा अपने सुकून वाली जगह पे। यहाँ पे मुझे जा कर के जो सुकून मिलता है वो लाइफ में मुझे कहीं नहीं मिलता है। मैं सच बता रही हूँ ना, मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ ना तो मेरी लाइफ का लगता है कि मतलब कुछ भी है वो लगता है कि मेरा ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाता है। और मैं पहुंच गई थी अपने सबसे 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 ज़्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन पे, शिव बाबा शिव धाम में। और यहाँ पे मैं शिव बाबा पहुंच गई थी, जो कि मेरे घर से बहुत करीब है। और ये जगह मेरी लाइफ की ऐसी जगह है कि मैं यहाँ पे मतलब मुझे याद भी नहीं होगा कि मैं कितनी बचपन से यहाँ पे आ रही हूँ मम्मी डैडी के साथ में, क्योंकि मम्मी डैडी मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हूँ। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मैं जाऊँ तो एक बार तो मैं यहाँ पे होके ही आऊँ। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी शिव बाबा। और आज का जो दिन था वो मतलब यहाँ पे सोमवार और शुक्रवार को ज़्यादा कैसे हो सकता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ का चाट ना खाऊँ। तो मैंने और भाई ने सबसे पहले इंजॉय किया वहाँ की चाट। और वहाँ की चाट तो इतनी ज़्यादा मस्त बनती है कि मैं क्या बताऊँ, चाट खाने का मज़ा तो वहीं आता है। तो मैंने और भाई ने अच्छे से मस्त तरीके से अपना चाट वगैरह इंजॉय किया, क्योंकि भाई ये मुझे मेरे कॉलेज लेकर के गए थे। वहाँ पर हम सब ने खूब सारी मस्ती की, हम लोग घूमे टहले और देन चाट वगैरह इंजॉय करके फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए घर। ये देखो, हे बाबू बाबू, ए बाबू, बुआ कहाँ है? ये देखो बुआ बुला रही है। गद्दू कहाँ है? ये देखो, इधर देखो, बुआ, वो ए देखो बाबू। बुआ क्या कर रही है। वो देखो बुआ, वो देखो बुआ क्या कर रही है। वो देखो, ये देखो बुआ Windows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे डे सेकंड था मेरे एग्ज़ाम का। फर्स्ट डे का मैं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाई थी। और ये जो पेपर होता है ये 3 दिन में सारे पेपर थे, एक दिन में 3 पेपर थे और 3 दिन में ही सारे पेपर ख़त्म होने थे। तो ये मेरा सेकंड डे था। सेकंड डे मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी। फर्स्ट डे मैंने कुछ शूट वगैरह नहीं कर पाई थी। क्या होता है कि कितना भी लाइफ में एग्ज़ाम वगैरह देते रहे, लेकिन जब पहले दिन कहीं भी पेपर देने जाइए तो थोड़ा सा हड़बड़ी रहती है। तो देन इसीलिए मैंने उस दिन तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि मैं मोबाइल वगैरह उठा करके थोड़ा बहुत कुछ भी मतलब कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट कर पाऊँ। देन यहाँ पे ये डे सेकंड था। फर्स्ट डे मैं गई तो थोड़ा सा वहाँ पे मतलब सुकून हुआ मुझे कि हाँ सब चीज़ें ठीक थी। सीट वगैरह भी मैंने मेरी देख ली थी और कॉलेज भी अच्छा था जहाँ पे हम लोगों का सेंटर भेजा गया था। तो सेकंड डे में थोड़ा सा मतलब एक वो हो गई थी, रिलैक्स वगैरह हो गई थी। फर्स्ट डे थोड़ा सा हड़बड़ी ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने मेरी मम्मी का पैर छुआ और मैं आज तक लाइफ में, और यहाँ पे मैंने मेरी मम्मी से आशीर्वाद ले लिया और मैं निकल चली अपनी मंजिल की तरफ। यस, आज मेरा सेकंड डे का पेपर था और मैं अपना सेकंड डे पेपर देने जा रही थी। और अभी मेरे 3 ही दिन के पेपर थे और मैं 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई हुई थी। और यहाँ पे डैडी मुझे ले जा रहे थे और आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। उसी पेपर के बीच में खूब ज़्यादा बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ पे मैं और डैडी अपना एग्ज़ाम देने जा रहे थे। और ये देख लीजिए आप लोग, ये डे थर्ड था फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड डे था और ये थर्ड डे का हमारा पेपर था। उस दिन हम तीसरे दिन हम पेपर देने मैं अपना एग्ज़ाम देने जा रही थी। और यहाँ पे ये मैं और डैडी दोनों लोग जाते थे। डैडी ही मुझे मेरा पेपर दिलाने जाते थे और मैं सुबह के 8 बजे से जाके शाम के 5 बजे आती थी, क्योंकि क्या हो गया था कि 3 पेपर एक ही दिन में कर दिए थे तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रश भी हो गया था और आने जाने में टाइम भी बहुत लग जाता था। और यहाँ पे ये देखिए मैं आती, मेरा सेंटर भी थोड़ा सा दूर ही भेजे थे
और यहाँ पे आज तक कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ डैडी के पास चाहे टाइम रहा हो चाहे ना रहा हो, बट आज तक कोई भी पेपर नहीं हुआ कि जो डैडी ने कभी मुझे मतलब कभी किसी और के साथ मैं जा कर के दी हूँ। हर काम अपना छोड़ करके मेरे पापा ने मुझे मेरा हर एक पेपर दिलवाया है। आज तक कोई भी मेरा एग्ज़ाम पड़ता है तो चाहे जितना भी काम हो कुछ भी हो, लेकिन डैडी मतलब मेरा हर काम को अपने स्किप करके मेरा एग्ज़ाम दिलवाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए वही थर्ड डे हम ऑलरेडी खूब मस्ती। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पे मैं सो के उठ गई हूँ और ये है मेरा बच्चा। अनबी बोलो, अनबी बोलो गुड मॉर्निंग। हे अनबी बोल गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स फाइनली आज है मेरा विदाई। मम्मी के यहाँ से मुझे आज जाना है और मेरे दुख का बहुत बड़ा पहाड़ है, क्योंकि मायके आ जाओ तो जाने का मन नहीं करता है। मेरा आज सुबह ही से ही शांति से मैं बाबू को लेके बैठी हुई हूँ, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। जाने का दुख इतना बड़ा हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। अब सोच भी ले रही हूँ तो ये मन कर रहा है खूब रोऊं, कितना रोऊं, क्योंकि आ जाओ तो जाने की इच्छा नहीं करती है जल्दी फिर। और आपको चलिए मैं दिखाती हूँ मम्मा क्या कर रही हैं। मम्मा मेरे जाने की कर रही हैं तैयारी। ये मेरी राक्षस बेटी जो कि आज बहुत रोएगी, बू 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 करती थी। ए अनबी बुआ कहाँ है? कहाँ है बुआ? आया कहाँ है लड्डुआ? आज बुआ चली जाएगी। हाँ लड्डू, आज तो बुआ चली जाएगी। तब आप किससे बात करोगे इतना? किसके गोदुल्लत के छुपा छुपा टहलोगी? अनु, आज तो बुआ जा रही है बाबू। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने की मेरे बच्चे से ढेर सारी बातें, और आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी क्योंकि आज मुझे जाना था। और एक हफ़्ते का टाइम कैसे निकल जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि मायके में एक हफ़्ते का टाइम कैसे निकल जाता है। और यहाँ पे मम्मी मेरे जाने की कर रही थी तैयारी, तो वही मम्मी मेरे लिए कुछ बना रही थी सब ले जाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी मेरी तैयारी वगैरह में कर रही थी। वहाँ पे मम्मी भी आज बहुत जल्दी सब लोग उठ गए थे। और माता जी भी आज मेरी देखिए कितनी ज़्यादा मम्मा मेरी उदास हो गई थी। मतलब जाने पे अपने माँ जाओ तो माँ बाप खुश होते हैं, नहीं जाओ तो यहाँ पे इतने उदास हो जाते हैं। यहाँ पे पापा भी आकर के बैठ गए थे। और मम्मी हो, ये मेरे बच्चे को देख लो सब लोग, मेरी बेटी को देख लो सब लोग। हाय गाइस, सब लोग मेरे बच्चे को देख लो, मेरा सोना सा बच्चा है ये मेरा शुभम है। हाँ अनु, ये अनु बोलो बोलो बोल दो हाय गाइस। अभी दीदी रहती तो बोलती हाय गाइस। और यहाँ पे मैं मेरी बच्ची से बात कर रही थी। क्या होता है ना कि जब छोटे बच्चे रहते सबसे ज़्यादा, अब तो मैं बाबू को ही मिस करूँगी यहाँ से जाने के बाद। और वहीं मैं बाबू के पास बैठी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा उदास सा मेरा मन हो गया था और मैं बाबू से खूब बातें कर रही थी। और फिर देन उसके बाद मैं आ गई अपने ससुराल। और यहाँ पर मैं इतना मतलब क्या बताऊँ, आने का मुझे इतना दुख था कि मैंने वो सब तो कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई थी मैं। आने के बाद जब आओ कहीं से तो मन इतना खुद ही उदास रहता कि कुछ मन ही नहीं करता है कि आप कोई भी कुछ भी करो। और फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।